हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे रामानुजम पैराडॉक्स, या जिसको हम और अच्छे से कहते हैं रामानुजम इनफाइनाइट। मतलब रामानुजम का पॉइंट ऑफ व्यू। पहले तो मैं रामानुजम के बारे में बात करता हूँ। मोस्ट ऑफ बच्चे नहीं जानते कौन है रामानुजम, ठीक है। कहाँ तक मतलब क्या थे रामानुजम, वो भी किसी को नहीं पता कौन था, किसी को नहीं पता। और ये वीडियो मैं 2-3 दिन पहले डाला था जब रामानुजम की 100th डेथ एनिवर्सरी थी। तो ये कुछ कारणवश नहीं डाल पाया, तो आज मैं ये वीडियो डाला हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो देखना और शेयर करना, इसको जितना शेयर कर सको। मैं आज रामानुजम के बारे में बात करता हूँ। और रामानुजम के ऊपर एक उन्होंने बहुत प्यारा सा एक कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर हम 1+2+3+4+ टिल इनफाइनाइट लेके जाते हैं तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। कैसे प्रूव करेंगे? पहले से बात करते हैं रामानुजम थे कौन। तो रामानुजम वॉज अ मैथमेटिशियन, ठीक है। उनके बारे में आप प्लीज़ गूगल करके सर्च करो, उनके ऊपर कितने उन्होंने काम किया मैथमेटिक्स के ऊपर। आप सब पाए देखते ना, पाए कि उन्होंने ऐसी वैल्यू दी थी जो 16 डेसिमल तक करेक्ट थी। और भी चीज़ है, रामानुजम वॉज ग्रेट मैन। मेरे से और भी बहुत सारे जो मैथ्स को लव करते हैं, फिजिक्स को लव करते हैं, वो रामानुजम को प्यार देते हैं, अपना भगवान मानते हैं। मैं तो ऑफकोर्सली उनको भगवान मानता हूँ, उनके आगे सर झुकाता हूँ। मतलब एक्सट्रीम दिमाग था, ठीक है। तो बस गलत टाइम पे बॉर्न हुए, इस वजह से। नहीं तो आज अगर हमारे साथ होते तो ऑफकोर्सली कुछ रेवोल्यूशनरी होता है इस टाइम में। तो आज हम बात करेंगे रामानुजम पैराडॉक्स के बारे में, जिसकी हमको वैल्यू निकाली है कि 1+2+3+ ऐसे इनफाइनाइट चलते हुए वैल्यू क्या आती है। इसको मैं एक अभी के लिए एस मान लूँ, ठीक है। इस वैल्यू को एस मान लूँ। अब ये जो एस है, मैंने अपने टाइम पे अपने नोट्स में दिया था। उन्होंने इसके लिए भी बहुत बढ़िया एक लेटर यूज़ किया था, जिसको कहते हैं ये, ठीक है। चलो हम भी यही यूज़ करते हैं। कोई भी कुछ भी उठा दो ना, कोई भी वेरिएबल उठा दो, वेरिएबल के अंदर कुछ भी पुट करना है हमको, ये पुट कर दीजिए। अब मैंने लिया है अल्फ़ा इक्वल टू 1 प्लस में था स्टार्टिंग 1 प्लस 1 -1 टिल इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू मैंने अल्फ़ा, ठीक है। मैं 2 सेट लूँगा। अब दोनों सेट से मैं आपको ये इनफाइनाइट की वैल्यू ऐड करने में नेगेटिव कैसे आती है प्रूफ कर दूँगा, ठीक है। तो टेंशन ना हो। अब एक जगह मैं एक और चीज़ लिखूँगा, ठीक है। क्या बीटा इक्वल टू 1 - 2 + 3 - 4 टिल इनफाइनाइट। ये है बीटा। चलो अब थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने 2-3 शॉर्ट्स वीडियो बनाई है, उसके लिए मैंने कहा है कि इनफाइनाइट में से कोई एक टर्म कितना भी लार्जर नंबर हो, इनफाइनाइट में से एक नंबर भी हट जाता ना, तो भी वैल्यू इनफाइनाइट ही रहती है, ठीक है। कोई भी इनफाइनाइट वैल्यू में से इनफाइनाइट भी निकाल दो तब भी इनफाइनाइट ही रहेगी, ठीक है। ये बात कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लो, घोल के पी जाओ, ठीक है। तब अगर मैं यहाँ से -1 कॉमन ले लूँ, नहीं 1 कॉमन ले लूँ, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, 1 - 1 + 1 - 1 so on, ऐसे ही तक चलता रहेगा। मैंने एक चीज़ 1 प्लस, ठीक है। सेम वैल्यू हो जाएगी ना, सेम वैल्यू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये बताओ, है ना। 1 प्लस, अब 1 प्लस ये जो वैल्यू है ये क्या है? अल्फ़ा की वैल्यू तो है, तो अल्फ़ा इक्वल टू 1 + अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा इक्वल टू हाफ। हाँ कि ना? सोचो। मैंने एक चीज़ यहाँ पे गलत की है। देखो, ऐसे थे रामानुजम, जो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तब भी मैं गलत कर दूँ, उन्होंने ऐसी चीज़ जन्म दे दिया, ऐसी चीज़ को इजाद कर दिया, ठीक है। इसलिए कहता हूँ मैं भी आपको अभी जो ये चीज़ समझा रहा हूँ ना, वो भी मैं अपने नोट्स को देख के समझा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने भी इस कॉन्सेप्ट के लिए नोट्स बनाए हैं। अब हाँ, ऑफकोर्सली बहुत टाइम पहले बनाया है, तो कुछ हाँ होता है कि, और एक तो और फियर ऑफ कैमरा, वो मेरे को बहुत ज़्यादा है। और फियर ऑफ किसी क्राउड के सामने बोलना, वो भी एक फियर है मेरा।
ठीक है। तो पहले एक चीज़ बता देता हूँ, फियर है इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ अच्छे से नहीं पढ़ूंगा। फियर है यानी कि हाँ अगर गलती होगी तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे वीडियो में ही लिख दूंगा कि ये गलती है, आप तो खुद करेक्ट करें। ठीक, इतना तो समझदार हो ही अगर मेरा वीडियो देखते हो। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। ये करके देखो क्या, 1 इक्वल टू अल्फ़ा, अल्फ़ा इक्वल टू हाफ, है ना। इतना तो करने की जरूरत नहीं थी, है ना। आइडियंस है यार, ये थे ना। अब बीटा के अंदर भी मैं थोड़ा बहुत सेम कांड करूँगा। क्या कांड करूँगा बीटा के अंदर, या बीटा के अंदर मेरे ये कांड करने की जरूरत भी नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ पता है, अल्फा माइनस बीटा करूँगा मैं। इसको थोड़ा सा साइड कर, बीटा की वैल्यू करेक्ट समझ आ गई ना क्या है, अभी लिख ही लूँगा। अल्फा माइनस बीटा अभी हमको करना है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 टिल इनफाइनाइट का एक सेट है, माइनस ऑफ 1 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 टिल इनफाइनाइट का एक सेट है। ठीक, ठीक है सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पता है, अब मैं इस वाले नंबर को इसके साथ सेट बना रहा हूँ, इस वाले नंबर को इसके साथ सेट बना रहा हूँ। तो देखते क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 है ना, ये हो जाएगा इंटू माइनस माइनस 1 जाएगा, हाँ माइनस 1, ये माइनस ये सॉरी ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ दिमाग तो लगा ही सकते हो, प्लस 1 माइनस 3 टिल इनफाइनाइट, ऐसा सेट। ठीक, देखते हैं ये सेट किसकी वैल्यू होगी, ये आएगी आपकी 0 की, ये वैल्यू देगी आपको 1 प्लस माइनस 2। अब आगे वाली देगी वैल्यू 3, 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4, ऐसे चलते। अब ये भगवान, ये वैल्यू किसके इक्वेट है, ये वैल्यू है आपका बीटा, है ना, यही तो वैल्यू है बीटा का। बीटा का सेम टू सेम वैल्यू है कि नहीं है, यानी कि ये कह सकता हूँ कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू बीटा। ठीक है, हाँ सर। अल्फा की वैल्यू क्या है, हाफ, हाफ इक्वल टू 2 बीटा, यानी कि बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/4। दो वैल्यू निकाल दिया हमने, क्या अल्फा की वैल्यू है भाई हाफ, बीटा की वैल्यू है 1/4। हाँ हाँ सर। अब थोड़ा सा इसको मैं मिटा दूँ, एक बार देख लो, 2 मिनट दे देता हूँ। हाँ ठीक है, बीटा की वैल्यू नोट कर ली, अल्फा की वैल्यू नोट कर ली। अब मैं जो करने वाला हूँ थोड़ा सा दिमाग को शांत रखना। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब मैं करूँगा बीटा माइनस ये 5। ठीक है, बीटा माइनस 5, बीटा माइनस 5। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, बीटा की वैल्यू क्या है, कोई बताएगा, कौन बताए, कैसे बता सकते, 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 टिल इनफाइनाइट। भाई कभी बार कमेंट भी कर दिया तो मेरे को अच्छा लगता है। ठीक है, अब माइनस ये है माइनस इसकी वैल्यू, ये क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे ना इनफाइनाइट। अब मैं क्या बनाऊंगा, वापस यही इसका इसके साथ सीरीज बनाऊंगा, इसका इसके साथ सीरीज बनाऊंगा, सो ऑन। ठीक है, तो बीटा माइनस 5 इक्वल टू 1 माइनस 1 अब प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 माइनस 3 है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना तो आता ही है ना, माइनस सब में कर दोगे, साइन अपॉन हो जाएगा, वही कर रहे हैं। फिर हो जाएगा -4 प्लस -4 अब एक चीज़ बताओ, ये वैल्यू 0 के इक्वेट, ये वैल्यू 0 के इक्वेट, यानी कि अल्टरनेटिव ब्रैकेट 0 हो रहे हैं, हाँ कि ना, हाँ सर, अल्टरनेटिव ब्रैकेट 0 हो रहे हैं, यानी कि बीटा माइनस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 या -4 -8 -12 -16, हाँ कि ना, स्टिल गोइंग। हाँ सर, तो बीटा माइनस अल्फा 5 में
मैं -4 कॉमन आउट ले लेता हूँ। -4 कॉमन आउट लिया है, क्लियर? सोच के बताना क्या आएगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 3 गोइंग ऑन, हाँ कि ना? हाँ सर, ठीक। यही वैल्यू तो थी फाई की, यही वैल्यू तो फाई की थी। बीटा की वैल्यू क्या है? 1/4, 1/4 - 5 = -4 5, हाँ कि ना? हाँ सर। इस 5 को यहाँ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 5 प्लस हो जाएगा, तो 1/4 = 3/5, सॉरी -3/5। तो 5 की वैल्यू यहाँ से क्या आई? 1/4 × -3, करने का मन हुआ इसलिए बोल दिया। 5 की वैल्यू 1/, समझ आया? यानी कि अगर मैं 1 + 2 + 3 + 4 + टिल इनफाइनाइट खींच दूं तो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। नेगेटिव में भी 1/12 आएगी, फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है। सोच रहे हो क्या इनफाइनाइट की वैल्यू यही है? नहीं। कभी कोई कह दे इनफाइनाइट तो कभी छाती चौड़ी करके ये मत बोलना कि इनफाइनाइट की वैल्यू ये है, ठीक है? इनफाइनाइट की वैल्यू नहीं है, ये है 1 + 2 + 3 + गोइंग टू इनफाइनाइट की वैल्यू ये है, ठीक है? और ये प्रभु जी ने कहा है तो कोई बदल नहीं सकता इसको, ठीक है? इसको याद कर लो, याद मत करो, समझ लो, ठीक है? समझ लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने एक वीडियो में नहीं कहा था जब भी फिजिक्स मैथ्स करो तो खोल लो सब दिमाग, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत प्यारी चीज़ थी, ट्राई करो इसको, कैसे समझ आए इस पर और वर्क करो, ठीक है? क्या पता आप अगले रामानुजम हो, है ना? तो इस पर वर्क करो और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब करना और रामानुजम के बारे में देखना। बाय बाय।